मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों में होड़ मची है। दोनों ही दल किसी भी सूरत में जंग जीतकर सिंहासन हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। टिकट देने के लिए पार्टी नेताओं के द्वारा दावेदारों को परखा जा रहा है, इसलिए दोनों दलों में टिकट देने में देरी हो रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल प्रत्याशियों की सूची में देरी होने का कारण दावेदारों की संख्या अधिक है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कई दावेदार हैं। दावेदारों की क्षेत्र में पकड़ है और जातियों के कारण बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसे उपर्युक्त एक नाम छांटना बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में सत्ता के महासंग्राम में भाजपा और कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। जनता के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। सूची जारी होने को लेकर दावेदारों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव लड़ने के दावेदारों में टिकट की देरी से बेचैनी हो रही है। अब दोनों ही पार्टियों की सूची अक्टूबर में आने की संभावना है। राजनीतिक लोगों का मानना है कि सत्ता में टिकटों की भूमिका निर्णायक होती है। टिकट यदि सही योग्य प्रत्याशी को मिले तो जीत तय है और गलत दावेदार को टिकट दे दिया जाए तो हार तय है। इसलिए पार्टी टिकट देने से पहले मंथन कर रही है। पार्टी के साथ ही कई प्रकार के सर्वे कराए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनावी सरगर्मी तेज होते जा रही है। दोनों प्रमुख दलों में उम्मीदवार की घोषणा होने को लेकर चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया में तो नाम भी चल रहे हैं। नगर के चौक चौराहों सहित गांव की चौपालों पर चुनावी चर्चा जोरों पर है। चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर आम जनों के मन में उथल पुथल मची हुई है। हर एक नेता जो उम्मीदवार बनना चाहता है, उनके समर्थक कह रहे हैं टिकट पक्की है, परंतु अभी सिर्फ नाम की चर्चा ही हो रही है। पार्टी किसी टिकट देगी, यह अधिकृत घोषणा के बाद ही साफ होगा। सिवनी-माला विधानसभा चुनाव में दावेदारों की भरमार है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। यही नहीं, अभी अभी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी में भी एक से अधिक दावेदार हैं। वहीं एक नेताजी ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया है। उनकी प्रचार गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी है। इन दिनों भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों में टिकट मांगने वालों की रेलम पेल मची हुई है। कई लोग टिकट मांग रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इनमें से ऐसे कई दावेदार हैं जो या तो सक्रिय राजनीति में नहीं रहे हैं या कभी थे पर अब नहीं हैं। कुछ एक नेता खामोश हैं, वहीं कुछ एक नेता अपने आप को प्रबल दावेदार बता रहे हैं। इन दिनों कुछ लोग जो टिकट की लाइन में हैं, यह कभी पार्टी संघर्ष में नहीं रहे। इनका कोई ज़मीनी आधार भी नहीं है। इन नेताओं की पहचान किसी नेता के पिछलग्गू से ज़्यादा नहीं है। जो भी हो, परंतु सभी महत्वाकांक्षी नेता अपने अपने वरिष्ठ नेताओं से संपर्क बनाए हैं और भोपाल दिल्ली तक नेताओं से मिलकर टिकट पक्की कराने में लगे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों से कुछ लोग जो टिकट की लाइन में लगे, उन नेताओं की आमजन में पहचान हो। ऐसे नेता या कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए जो निरंतर संघर्षरत है और जमीन से जुड़ा हो और जिनका जनाधार हो तो जीत होगी। यदि इस क्षेत्र में जीतना है तो ऐसे नेता या कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए जो निरंतर संघर्षरत है और जमीन से जुड़ा हो और जिनका जनाधार हो। हालांकि जल्द टिकट की घोषणा होने की बात सुनने को मिल रही है। अभी टिकट की घोषणा होना बाकी है। फाइनल लिस्ट आने का सभी को इंतजार है, परंतु फिर भी प्रमुख रूप से जो नाम राजनीतिक लोगों की चर्चा में चल रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक प्रेम शंकर वर्मा, योगेंद्र सिंह मंडलोई, रितेश जैन, संतोष पारिक, डॉक्टर विशाल बघेल, मृगेंद्र सिंह मंडलोई, यशवंत पटेल आदि हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी, सुधीर पटेल, राधेश्याम पटेल, जितेंद्र सिंह सोलंकी, कमल रघुवंशी, अजय पटेल, समीर शर्मा आदि हैं। जो भी हो, परंतु वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो स्पष्ट महसूस हो रहा है, उसमें दोनों प्रमुख पार्टियों में सर्वे के आधार पर जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। लोग कितना भी प्रयास कर लें, परंतु इसी गाइडलाइन के आधार पर टिकट बंटना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।